Good morning, everyone. We are starting with the chapter Madam Rides the Bus. So, I am your English educator, Riya ma'am. So, let's begin with the chapter. Okay, chapter highlights. The lesson is about an 8-year-old girl. अब जो lesson है वो किसके regarding है? एक 8 साल की बच्ची है उसके regarding है. 8-year-old girl named Wali. Wali is the short form. Okay. Who did not have friends, जिसके कोई friends नहीं है खेलने के लिए, when and so she would spend her time by looking at the outside after affairs going on the street. जितनी भी चीजें streets पे होती हैं, जो भी चीजें सड़क पर होती है, वो अपने घर के वहीं पर खड़ा होकर आराम से ऑब्जर्व करती है सारी चीजों को. ठीक है, वली आराम से खड़े होकर डेली का काम है कि वो स्ट्रीट्स पे देखती है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं. Her favorite part was to look at the bus. सबसे फेवरेट पार्ट क्या है वली का? उस बस की तरफ देखना that passed by her village every hour. हर एक घंटे में वहां से एक बस क्रॉस होती है. ठीक है, उसके विलेज से एक बस क्रॉस होती है. और वो बच्ची अपनी घर पे खड़े होके सिर्फ उस बस को देखती है कि हर एक घंटे में ट्रैवल करते हैं लोग, कहाँ जाते हैं, पैसेंजर्स बैठते हैं, बट हर टाइम पे कोई अलग पैसेंजर होता है इसमें. इट गेव हर एंडलेस जॉय टू लुक एट द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम द बस क्रॉस्ड बाय. ग्रेजुअली व्हेन शी विश्ड टू ट्रैवल बाय बस, सून द विश टर्न्ड इनटू अ डिजायर. अब उस बच्ची की भी एक विश हो जाती है, एक डिजायर हो जाता है कि मुझे भी एक दिन इस बस में बैठना है और मुझे भी ट्रैवल करना है कि लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं. एंड therefore she made it her mission to fulfill it. अब उसने लास्ट में इसको एक मिशन ले लिया कि मेरे को ये मेरा मिशन है जो मुझे कैसे भी करके कंप्लीट करना है. She started listening to the conversations between the neighbors who frequently travel by the bus. ये ऐसी बातें सुनती थी जो भी कन्वर्सेशन होती थी उन लोगों के बीच में. ठीक है, जितने भी लोग बस से ट्रेवल करते थे तो एंड इन द प्रोसेस वुड आस्क अ फ्यू केयरफुल क्वेश्चंस हियर एंड देयर टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन. जस्ट लाइक दिस शी न्यू दैट द टाउन इज 6 miles अवे. और इसी तरीके से उसको पता था कि हमारा जो टाउन है वो 6 miles अवे है विलेज से, फ्रॉम हर विलेज. एंड इट टुक द बस 45 minutes टू ट्रेवल. और उसको क्या पता चल गया कि 45 minutes लगते हैं मुझे या सबको ही विलेज से टाउन तक ट्रैवल करने के लिए. टू ट्रैवल वन साइडेड फेयर वाज 30 पैसा. और क्या पैसा था? 30 पैसे, पैसा एक साइड का. ठीक है, वन साइड मीन्स 45. ठीक है, आना और जाना 45 minutes और 30 + 30 तो 60 पैसा उसको टोटल चाहिए था अगर उसको घूमने जाना था तो. Therefore she started planning and replanning. उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर दैट? वली ने प्लान करना स्टार्ट कर दिया, प्लानिंग एंड रीप्लानिंग, so that she could sneak out during her mother's afternoon nap. अब उसने सोचा जैसे मेरी मदर नैप लेंगी, सोएंगी दिन में, ठीक है, नून टाइम पे, तब मैं and come back without her knowing anything. किसी को बिना बताए बस में ट्रैवल करूंगी, जब मम्मी सोएंगी तभी मैं चली जाऊंगी. She needed to save the money, which was not easy, as had to resist the temptations of candy, peppermint and merry-go-round. अब छोटा बच्चा है, ठीक है, 8 years की बच्ची है. 8 years की बच्ची को क्या है, टेम्पटेशंस होती है कैंडीज की, पेपरमेंट की और झूले की. ठीक है, वो जो राउंड वाला बड़ा सा झूला होता है उसके बच्चे को बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस होती है. तो उसके लिए 60 पैसे को इकट्ठा करना भी, सेव करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट उसको उस बस में बैठ के एक बार ट्रेवल करना था, इसीलिए शी स्टार्टेड सेविंग दी मनी. फाइनली शी सेव्ड इनफ मनी. अब क्या हो गया है, अब उसने 60 पैसा सेव कर लिया है, इनफ मनी. एंड वन फाइन डे द ब्रेव 8-year girl took the bus during it's not very busy hours. जब hours busy नहीं थे तब उसने वो बस ले ली. She refused to take
any help from the conductor. उसने रिफ्यूज कर दिया कि मुझे किसी कंडक्टर की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए. और fellow passengers, it was an amusing sight for everyone to see such a small girl all alone. सबके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक छोटी सी बच्ची कंप्लीट अकेली है, कोई उसके साथ में नहीं है, बट वो एक्ट कैसे कर रही है? एक्ट लाइक एन एडल्ट. जैसे एडल्ट बिहेव करते हैं बस में, वैसे ही वो बच्ची बिहेव कर रही थी. द कंडक्टर वॉज आउट ऑफ द जॉकिंग सॉर्ट. ठीक है, बड़ा मजाकिया टाइप का पर्सन था जो कंडक्टर था. एंड thus refer to वली as a grown up madam. और उसने उसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? मैडम. Short-heighted Wali would stand on her seat to be able to see clearly from the window. अब उस बच्ची की हाइट क्या थी? शॉर्ट हाइटेड थी, इसीलिए उसने क्या किया, जो चेयर होती है जिसपे हम बैठते हैं, ठीक है, यहीं पे वो खड़ी हो गई और खड़ी होकर पूरी विंडो से बाहर देखना शुरू हो गई. While everyone advised her to sit for her own safety. जबकि ट्रैवलिंग में जितने भी लोग थे, जो भी बस में ट्रैवल कर रहे थे, सबने बोलना स्टार्ट कर दिया कि वली नीचे बैठ जाओ, नहीं तो गिर जाओगी, एकदम से ब्रेक लगेगा तो तुम गिर सकती हो. बट वली पहली बार ट्रैवल कर रही थी, तो वली ने किसी की भी बात को सुना ही नहीं, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू ऑब्जर्व द स्ट्रीट. ठीक है, उसको पूरी स्ट्रीट को ऑब्जर्व करना था, बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. लोग यहाँ से डेली ट्रैवल करते हैं, 45 मिनट्स की जर्नी थी, तो उस बच्ची को सब कुछ एंजॉय करना था. ईच टाइम समवन वुड पोक देयर नोज इन हर बिजनेस. सभी बार बार उसको कुछ ना कुछ अपनी नाक बीच में अड़ा रहे थे. वली वुड गेट एनॉयड. अब वली को गुस्सा आ गया. एंड शी डिड नॉट कंसिडर हरसेल्फ एज अ चाइल्ड. और उसने खुद को बच्चा मानना बंद कर दिया. शी डिड नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स with an lady who was worried about her because she thought she was not socially capable enough. अब जो एक और लेडी थी, उनको ऐसा लगा कि वो सोशल केपेबल नहीं है, बच्ची इतनी केपेबल नहीं है कि किसी को कुछ रिप्लाई दे सके. So she enjoyed seeing what was going on outside and the sight of running. अब वो बाहर की तरफ क्या देखती है कि अचानक से उसको एक दौड़ती हुई गाय दिखती है in the middle of the road. रोड के बिल्कुल बीच में. Was abruptly a funny scenario for her. और वो उसके लिए बहुत फनी सा सिनेरियो था. ठीक है, कि कोई काव है और जो लगातार भागे आ रही है, भागकर दौड़ रही है. Upon reaching the town, जैसे ही वो लोग टाउन में पहुंचते हैं, she refused to get down the bus because she was too afraid to do so alone. वो बस के नीचे उतरी ही नहीं. क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा था कि मैं अकेली हूँ. While returning, she carried extreme enthusiasm until she saw a cow lying lifeless on the road. बच्ची पहले बहुत एक्साइटेड थी, ठीक है, काफी एंजॉय कर रही थी, बट उसने जैसे ही देखा कि जो गाय, जो काव अभी हमारे साथ में दौड़ रही थी, वो रोड पे मर चुकी है, मतलब उसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो इसीलिए उसको बिल्कुल भी अच्छा अब नहीं लग रहा था. Wally got terrified at the fact that how a creature so full of life can intensely turn into something horrible. अभी तो वो अच्छे से एंजॉय कर रही थी, दौड़ रही थी, अब अचानक से उसका जो ये चीज थी वो हॉरिबल में कन्वर्ट हो गई. She sat down silently. अब बच्ची चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाती है. For rest of the journey, upon reaching home, she found her mother and aunt talking about the endless possibilities in the world outside. अब उसने जैसे घर के बाहर पहुंचती है, वो ऑब्जर्व करती है कि उसकी मदर और जो एक और आंटी थी, वो दोनों आपस में बात कर रही हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज की बात करती हैं, वो वर्ल्ड के बाहर की. Wally affirmed to what her mother was saying, leaving both of them astonished. She then justified her reaction by mentioning that she was casually agreeing to what her mother was saying. उसने ऐसे रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो भी उसकी मदर बोल रही है सिर्फ वो रिएक्ट कर रही थी, गर्दन हिला हिला के बस, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. Her aunt then referred to Wally as a no-spoken child who acts like a grown-up lady, but only Wally knew what she was referring to because, after all, no one knew about her bus journey. और ये वो इसीलिए बोल रही थी, क्यों? क्योंकि वली को पता था कि मेरी बस जर्नी के बारे में
किसी को भी पता नहीं है, मैंने किसी को भी नहीं बताया है कि जब मदर सो रही थी मैं उठ के कहाँ गई थी, मैंने बस में मैंने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया और मैंने रास्ते में क्या क्या चीजें देखी. Okay, so let's begin with the MCQ part. Who is the author of the lesson? Madam rides the bus. Madam rides the bus. Gavin, Pulav, Arup? No. It's B. Option B. What was Wali's full name? Wali का full name क्या था? Wali Amai. Okay. What was Wali's age? Wali की क्या age थी? That is 8 years. What was her favorite pastime? Favorite pastime क्या था? Playing outside? No. Reading books? No. Traveling the bus? No. Watching the street outside? उसको सबसे अच्छा क्या लगता था? अपने घर के बाहर खड़े होकर जितनी भी चीजें हो रही हैं स्ट्रीट्स पे वो सब वो देखती थी, यही उसका एक फेवरेट पास टाइम था. How many times did the bus cross her street per hour? ठीक है, एक बस जाती थी, दूसरी बस आती थी. 1 no, 2 yes, 4 6 no no. ठीक है, एक टाइम पे बस जा रही है और दूसरी टाइम पे बस आ रही है. ठीक है, तो ये एक टाइम जाने का और एक टाइम आने का, तो 2 बार बस वहां से क्रॉस करती थी हर घंटे में. Okay, what was her overwhelming desire? क्या desire था? To have friends? No, none of these. No. To top the class? No. She wants to travel by the bus. उसका एक ही desire था, उसकी एक ही इच्छा थी. क्या थी वो भी? कि मुझे एक बार इस बस में ट्रैवल करके देखना है कि लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं और कैसे वापस आते हैं. Wally would stare wistfully at the people who got on or for the bus. What is the meaning of wistfully? Wistfully का मतलब क्या है? Carefully? No. Fearfully? No. Willingly? No. Longingly? What would make Wally jealous? क्या था जो वली को jealous बना रहा था? Strangers traveling by bus? Hearing stories of her friends? Bus journey? Her mother traveling to the bus? All of the above. All of the above? No. Mother traveling to the bus? No. Strangers traveling by bus? No. क्या बुरा लग रहा था उसको? क्या चीज जेलस कर रही थी? दूसरों की स्टोरी सुनना, दोस्तों की जो कि बस से ट्रैवल करते थे, उसको वही चीज से प्रॉब्लम हो रही थी, वो वहीं से जेलस फील कर रही थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. How did she pick up small details about the bus journey? अब उसने asking a few discrete questions. Yes, true. Listening to the conversations of the neighbor. Yes. All of the above and none of the above. ऊपर से कोई भी नहीं और all of the above. So the correct option is C. That is all of the above. Why did Wally stand up? She wanted to enjoy the ride. She liked standing. She was tired of sitting. She wasn't able to look outside properly. वो इसीलिए अपनी सीट से खड़ी हुई थी. क्यों? क्योंकि बच्ची छोटी थी ना, उसकी हाइट शॉर्टेड थी. So she wasn't able to look outside properly. उसको खड़े होने का कोई शौक नहीं था. टायर्ड, बैठे बैठे थकी भी नहीं थी. She wanted to enjoy the ride. उसको बेसिकली बाहर देखना था कि बाहर क्या हो रहा है. Okay, very short answers. Very short answer. Question number 1. What does the bus conductor call Wally? बस कंडक्टर ने वली को क्या बोलना स्टार्ट कर दिया था? The bus conductor called her madam. What he started? He started calling her madam because she is pretending like an adult person. What did the elderly woman try to do? जो old lady थी, जो elder थी, वो उन्होंने क्या ट्राई किया था? The elderly woman tried to be friend वाली. उन्होंने कोशिश करी कि मैं इस बच्ची की फ्रेंड बनने की कोशिश कर रही थी, बट उसने डिनाई कर दिया. What did Wally carefully listen to? वली किस चीज को केयरफुली सुन रही थी? Wally carefully listened to the conversation of her neighbors
who use the bus regularly. उनकी कन्वर्जेशंस वाली सुना करती थी जो लोग रेगुलरली बस को यूज किया करते थे ट्रैवल करने के लिए. ओके, हु वाज वली? वली वॉज 8-year-old विलेज गर्ल. गांव की एक बच्ची थी जो कि डेली बस को ऑब्जर्व किया करती थी कि बस कहां जा रही है और कब आ रही है. क्वेश्चन 5. Why does Wali refuse to look out of the window on her way back? Wali refused to look out of the window on her way back. जब वो लौट रही थी उसने रिफ्यूज क्यों कर दिया खिड़की के बाहर देखने के लिए? Because the memory of the dead cow haunted her. क्यों? क्योंकि उसने अचानक से एक मरी हुई गाय देख ली थी. वही गाय जो पहले तो दौड़ती हुई साथ साथ बस के चल रही थी और जब वो वापस से अपने घर को लौट रही थी तो उसने उसकी डेड बॉडी देख ली, इसीलिए उस बच्ची को डर लग गया. Haunted her, dampening her interest. Why did Wali spend her time all alone? वली अपना टाइम हमेशा अकेले क्यों बिताती है? Wali spent her time all alone because she had no playmates. ठीक है, क्यों? क्योंकि उस बच्ची का कोई भी प्लेमेट्स नहीं था उसकी एज का, इसीलिए वो अकेले टाइम स्पेंड किया करती थी. What made Wali sad? The side of the dead. ठीक है, जैसे ही उसने देखा कि जो काऊ थी वो अब डेड हो चुकी है, मेड वली सेड, और उसी वजह से बेचारी बच्ची दुखी हो गई थी, उसको बहुत बुरा लग रहा था. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम्स? वली का फेवरेट पास टाइम क्या था? हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस. कहाँ खड़ी हो जाया करती थी? अपने घर के बाहर एकदम. वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. और वो बाहर खड़े होकर ये ऑब्जर्व करती थी कि बाहर स्ट्रीट पे क्या हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ फार वॉज द टाउन फ्रॉम द विलेज? कितना टाइम लगता था? 6 miles था. डिस्टेंस क्या था वहां का? टाउन और विलेज के बीच का जो डिस्टेंस था दैट इज 6 miles. What did Wali find when she came back home? वली ने क्या फाइंड किया जैसे ही वो घर पे लौटकर आई तो? When Wali came back and entered her home, she found her mother awake. उसने क्या देखा कि मदर जो है वो जगी हुई है, मदर तो जग गई है, and talking to one of her aunts, और मदर जगकर किसी एक आंटी से बात कर रही हैं. How old was Wali? Wali was 8-year-old. What was Wali's full name? Wali Amma. Okay. Next is NCERT based questions. What was Wali deepest desire? वली का deepest desire क्या था? क्या इच्छा थी? Find the words and phrases in the story that tell you this. Wali's deepest desire was to go on a bus. क्या इच्छा थी उस बच्ची की? कि बस मैं एक जो बस है उसमें बैठ के ट्रेवल करूं. ठीक है, उस बच्ची की यही इच्छा थी कि मेरे को बस में चढ़ना है और एक बार बस में ट्रैवल करना है, और कोई इच्छा नहीं थी उसकी. The words and phrases in the story that tells this are source of unending joy, stare wistfully and kindle her longings, dreams and hopes. उसके बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारे ड्रीम्स थे कि मुझे एक बार बस में ट्रैवल करना है और मुझे ट्रैवल करके ये देखना है कि बस में कैसे लोग एंजॉय करते हैं, कहाँ जाते हैं और बाकी सारी चीजें वो लोग क्या क्या करते. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड? वली ने कैसे अपनी बस राइड को प्लान किया? ओके, प्लान हर बस राइड. What did she find out about the bus and how did she save up the fare? उसने उस फेयर को कैसे बचाया और उसने अपनी पूरी प्लानिंग कैसे करी? Over many days and months, Wali listened carefully to the conversation. बहुत महीनों तक लगातार, बहुत दिनों तक लगातार उसने नेबर्स की बात को बहुत ध्यान से सुना. And people who regularly use the bus, वो लोगों की बातों को जो कि रेगुलरली बस में आया जाया करते थे, उनकी बातों को वली ने बहुत ध्यान से सुना. And asked a few discreet questions here and there.
She came to know that the town was 6 miles. उसको पता चल चुका था जो टाउन है वो 6 miles है उसके विलेज से. The bus fare was 30 पैसा and the bus trip took 45 minutes. ये पता चल गया था 30 पैसे लगेंगे और 45 minutes traveling के. She also thought that if she stayed in the bus, अगर उसको लग गया कि अगर मैं बस में ही रह गई and came back by the same bus, it would only cost her 60 पैसे. सेम बस से जाकर सेम बस से वापस आएंगे तो कितने पैसे लगेंगे? ओनली 60 पैसे. She saved each and every penny. उसने हर रुपया एक एक पैसा बचाना स्टार्ट कर दिया. She got resisting all temptations to buy peppermints, toys, etc. and even a ride on the merry-go-round at the village annual fair. So as to save 60 paisa, she was secret trip which she had planned without the knowledge of her parents. इसने क्या किया? इसने अपनी सारी टेम्पटेशंस को मारते हुए, टॉयज खरीदने का मन था, जब फेयर हुआ, एनुअल फेयर था, ठीक है, विलेज में, तो उसका बहुत मन था कि मैं पेपरमेंट खरीद लूं, मैं जाके मैरी गो राउंड में चली जाऊं, बट उसने एक एक पैसा बचा के अपने ट्रिप को प्लान किया. पर उसके पेरेंट्स को ये बारे में पता ही नहीं था, पेरेंट्स की नॉलेज में नहीं था. ये चीज करनी बहुत गलत थी. 8 इयर्स का स्टूडेंट है ना, 8 साल का बच्चा है, उसके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी. तो ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए. जो वली ने अटेम्प्ट किया था अब वो हम नहीं करेंगे. What kind of person is वली? वली कैसी पर्सन थी? वली was a confident girl, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट गर्ल थी. To answer the questions, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. Okay. Who did not think her age? उसने अपने एज के बारे में नहीं सोचा. Was a limitation to her traveling alone to the town. बहुत हो सकता है उस बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता, वो टाउन में अकेले ट्रैवल करने के लिए निकली थी अपने विलेज से. She considered herself a grown up and acted like one. और उसने अपने आप को कंसिडर करा कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, और उसने वैसे ही एक्ट किया जैसे हर कोई एडल्ट एक्ट करता है. Why does the conductor refer to Wali as madam? कंडक्टर ने क्या रेफर किया उसको? बार बार वो मैडम मैडम क्यों बोल रहा था? The conductor called Wali madam as she behaved like a grown up. क्यों? क्योंकि वो बिहेव कर रही थी जैसे कि वो बहुत बड़ी है. And did not think that she was a child. She also refused his help. और उसने उसको रिफ्यूज कर दिया कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए. कंडक्टर की भी उसने कोई हेल्प नहीं ली. And told him that she can manage on her own. और उसने साफ बोल दिया था कि मैं खुद से सारी चीजें मैनेज कर सकती हूँ. Question number 5. Find the lines in the text which tell you that Wali was enjoying her ride on the bus. कुछ लाइंस ऐसी बतानी है जिसमें हमें ये बताना है कि वली अपने राइड को एंजॉय कर रही थी. Wali thoroughly enjoyed her ride in the bus. The following lines from the text tells us about it. She saw so many things on her way: a canal, palm trees, grasslands, distant mountains. ये सारी चीजें उसने ऑब्जर्व करी, देखी. Oh, it was all so wonderful. That's what she felt sometimes, but sometimes the bus seemed on the point of gobbling up and another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. Somehow it passed smoothly, leaving all obstacles, सारे obstacles को छोड़ते हुए पीछे की तरफ. And then she saw a cow running very fast. और अचानक से वो बच्ची ऑब्जर्व करती है क्या कि एक गाय उनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है, और जो कि इन फ्रंट ऑफ दी बस के साथ साथ चल रही थी वो. This all seemed very funny, Wali, and she laughed and laughed till tears flowed from her cheeks. अब वो जब तक हंसी रही तब तक हंसी रही, इतना खुश थी बच्ची. बट आते आते उसने जैसे ही काऊ की डेड बॉडी देखी तो बच्ची थोड़ा सा रोना स्टार्ट हो गई. वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था. Why does Wali refuse to look out of the window on her way back? वली ने रिफ्यूज क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि उसने अचानक से डेड बॉडी देखी थी काऊ की, है ना. She saw the dead body of the cow who was running towards the bus when she was going to the town. जब वो टाउन जा रही थी तब वो बस के साथ साथ दौड़ती हुई जा रही थी. This made her sad and frightened. और इसी वजह से उसको बहुत बुरा लग रहा था और थोड़ा सा डर भी गई थी. Okay.
So for this, we have finished the chapter, that is Madam Rides the Bus. Bye bye everyone. Take care.